गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अबाउट मोशन। आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू मीन बाय मोशन? मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन रिस्पेक्टिव टाइम इज कॉल्ड मोशन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और अपना पोजीशन को चेंज करता है रिस्पेक्ट विद टाइम, मतलब पोजीशन चेंज करने में कुछ समय लगती है, उसी को मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन ए है, टाइम 1 आवर लगता है और यह पोजीशन अपनी बी पोजीशन पर चला जाता है। टाइम भी लगा और पोजीशन को चेंज किया, इसी को हम लोग कहते हैं मोशन। रेस्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट है और अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं। जैसे यह एक ऑब्जेक्ट है और यह पोजीशन ए पर है। आफ्टर 1 आवर इसका पोजीशन जो है यहीं पर रह जाता है, तो यह बॉडी जो है वह रेस्ट में रहता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्लो मोशन और फास्ट मोशन क्या है। स्लो मोशन क्या होता है और फास्ट मोशन क्या होता है? स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। देखिए स्लो मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है और ये पोजीशन इसका ए है, इसका टाइमिंग दिया हुआ है बी पोजीशन तक पहुंचने में टाइम 1 आवर दिया हुआ है, लेकिन यह 1 आवर में अपने जो पार्टिकुलर पोजीशन है उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता है। मीन्स पार्टिकुलर डिस्टेंस तक पहुंचने में मोर टाइम लेता है, तभी ही मोशन जो है वो क्या हो गया, स्लो मोशन है। यहाँ तक इसे पहुंचना था 1 आवर में, लेकिन यह 1 आवर में वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो यह मोशन जो है स्लो मोशन है। लेकिन फास्ट मोशन में क्या है कि फास्ट मोशन में यह ऑब्जेक्ट है और इसका 1 आवर टाइम दिया हुआ है और इस 1 आवर में इसका पोजीशन जो है बी तक जाना है, लेकिन इसकी मोशन फास्ट होने के कारण यह बी पोजीशन नहीं, ये आगे की ओर बढ़ जाता है, यानी कि मोर डिस्टेंस को कवर करता है पार्टिकुलर टाइम में, तो इसी को हम लोग कहते हैं फास्ट मोशन। ओके, अब मोशन में 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मोशन। एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल होता है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और 1 आवर में यह जो है 2 किलोमीटर चलता है और फिर 1 आवर में जो है इसका डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर ही है। यहाँ पर इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यदि रहता है तो यह यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है,
डिस्टेंस जो है वह अनइक्वल हो जाता है। टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस जो है अनइक्वल हो जाता है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है और यह 1 आवर में जो है ये 2 किलोमीटर कवर किया, अगेन 1 आवर में जो है ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर कवर करता है। अगेन 1 आवर में यह जो है 1 किलोमीटर कवर करता है। यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवरिंग है, तो ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग ग्राफ को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए ऐसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यह डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस है और इधर जो है वो टाइम है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो इसका जो ग्राफ बनता है वो सीधा स्ट्रेट लाइन में बनता है। इधर डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20, आप अपना सुविधा अनुसार रख सकते हैं। इधर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। इस ग्राफ को हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ करते हैं। ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है कि यहां से ये आपको डिस्टेंस है, ये टाइम है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, इधर 5, 10, 15, 20। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो यह जो मोशन का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ जो रिप्रेजेंट होता है वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म में भी होते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी रिप्रेजेंट होता है। जब यहाँ वेलोसिटी कर देंगे तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। जब यहाँ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाता है। जब एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाता है। अब रेस्ट में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे आप कहीं मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के समय में आप अपने बाइक को कहीं पार्किंग कर देते हैं और आफ्टर 1 आवर 2 आवर के बाद जब आप देखते हैं कि आपका बाइक जो है वहीं पर है। जैसे ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर 5, 10, 15, 20, ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5। अब क्या होता है कि आप अपने घर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाकर के कहीं गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं। आफ्टर 4 आवर या 5 आवर के बाद जब देखते हैं तो आपका गाड़ी वहीं पर है। ये जो है सीधा इस तरह के, यानी कि जब ग्राफ आपके टाइम के पैरेलल यदि रिप्रेजेंट होता है तब वह ग्राफ किस तरह का होता है? रेस्ट का होता है। ये रेस्ट का ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मोशन में हैं और बीच में ही रेस्ट में होते हैं। जैसे मोशन और रेस्ट दोनों का ग्राफ एक साथ रिप्रेजेंट हो जाता है। कैसे?
कि आप यहाँ से मोशन में यहाँ तक तो है और यहाँ से यहाँ तक जाकर के आप 1 आवर या 2 आवर के लिए रेस्ट में हो जाते हैं और फिर यहाँ से मोशन में है, यानी कि आप गए कुछ देर के लिए, कुछ दूर, कुछ समय के लिए, 2 घंटा 3 घंटे के लिए आप जो है रेस्ट में हो जाते हैं, मतलब वहीं पर रुक जाते हैं और फिर वहां से रुक करके जहाँ जाना है वहां जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो टाइम के कैसा है, पैरेलल है, यानी कि पहले आप मोशन में हुए, फिर रेस्ट में हुए और फिर किस में हो गए, मोशन में हो गए। तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही ग्राफ में मोशन और रेस्ट दोनों का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। कभी कभी ऐसा आता है कि ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के बेस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मच डिस्टेंस कवर बिटवीन 2 आवर एंड 4 आवर। 2 आवर और 4 आवर के बीच कितने डिस्टेंस कवर किया? तो देखिए 2 आवर सपोर्टेड यहाँ से यहाँ तक है और 4 आवर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, तो कितने डिस्टेंस कवर किया? 0 किलोमीटर। कैसे? क्योंकि 2 आवर और 4 आवर के बीच जो है वो ऑब्जेक्ट कैसा था, रेस्ट में था। तो जब रेस्ट में रहेगा तो डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाता है। ओके।